तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 28 मेरे स्टडी चैलेंज का। बाहर सुबह बैठ के पी चाय, इतने अच्छा मौसम था, काफ़ी मौसम के मज़े लिए। उसके बाद किया योगा और स्ट्रेचिंग और ये सब करके फिर करी मेडिटेशन। इसके बाद आ गई थी मैं किचन में ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी करने। तो आज ब्रेकफ़ास्ट के लिए बनानी है तोरी की सब्ज़ी। मैं अंदर आई तब मम्मी ने तोरी तोड़ के ला के रख रखी थी, तो देखती साथ मैं यही समझ गई थी कि यही बनानी होगी। इसको काटा और सब्ज़ी छोंक दी मैंने, और साथ साथ में मेरे ब्रेकफ़ास्ट के लिए बनाया ओट्स का शेक और वो पिया। फिर नहा धो के बैठ गई थी मैं पढ़ने। तो आज के लिए टू डू लिस्ट जो बनाई वो आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, और इसके बाद मैंने कर दिया काम स्टार्ट। सबसे पहले लगाया फर्स्ट मोक लगाते टाइम है ना, शूट करने के लिए मैंने फ़ोन रखा था, वो वीडियो बन भी गई थी, पर जब मैंने एडिट करने के लिए ना उसको डाला क्लिप को यहाँ पे, तो मेरे को लगता है शायद वो फ़ोन गिर गया था जैसे मैंने जचा रखा था वहाँ से। तो वीडियो बिल्कुल बनी थी ब्लैक, तो फिर वो मैंने डिलीट ही कर दी। तो ये एनालिसिस से दिखाया सीधा ही इसका मॉक का। उसके बाद मैंने थोड़ी देर ब्रेक लिया और उसके बाद लगाया सेकंड मॉक, जो कि मैंने लगाया था सेक्शनल क्वांट्स का सिर्फ, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग मेरे को यही अप्रोप्रिएट लगा। दूसरे वाला लगाती तो काफ़ी लंबा हो जाता, फिर बाकी काम को लेट हो जाता। तो मैंने सोचा उसको शाम को देख लेंगे और अभी ये लगा देते हैं। और अब जैसे जैसे है ना रिचार्ज महंगे हो गए, तो मेरा भाई लेके आया है BSNL की सिम, पैसे बचाने की कोशिश, क्योंकि नेट की उसको ज़रूरत होती नहीं है और घर पर वाईफाई लगा हुआ तो घर पर भी नहीं चाहिए होती, और जियो में तो नेट वाला ही रिचार्ज होता है। तो उसने सोचा छोटे फ़ोन में मैं अलग से सिम डाल के चला के देख लेता हूँ, अगर अच्छी रेंज आएगी तो BSNL का रख लेंगे। तो इसलिए ले रखा है ये इतना बड़ा iPhone 15। तो इसके बाद में मैंने जो एनालिसिस वाले क्वेश्चन थे, जो कि मेरे को एक दो लगे कि ना मेरे को नोट्स में लिखने चाहिए, वो मैंने लिखे। ये मेरे को ना 2-3 बार कंसेप्ट याद करने की, मतलब रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने 2-3 बार कर लिए पर मैं भूल गई थी। और एक ये प्रोबेबिलिटी का आया हुआ था, तो ये मतलब क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल लग रहा था पर मुझे इसका आंसर नहीं आया, तो मैंने सोचा इसको लिख लेते हैं, आ सकता है कभी भी हैंडी। तो इसको करने के बाद मैंने शाम के टाइम चाय पी और उसके बाद लगाया अपना सेकंड फुल मॉक पीओ का ही। और अब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आते जा रहा है ना, आई थिंक सबको एनजाइटी हो रही होगी कि ना मेरे मार्क्स कभी कम आ रहे हैं कभी ज़्यादा आ रहे हैं, और मतलब कि ऐसा लगता है कि अटैम्प्ट अच्छे से नहीं हो रहे। तो ये चीज़ें ना सबके साथ होती है और ये बहुत ही नॉर्मल है, इसके लिए आप इतनी टेंशन मत लेना। पहले स्टार्टिंग में मेरे को भी होती थी पर अब मेरे को बिल्कुल भी नहीं हो। और इस एंजाइटी के पीछे ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो आपका माइंड प्रेशराइज्ड हो जाता है पेपर की सोच के कि एग्जैक्ट एग्ज़ाम में क्या होगा कैसे नहीं होगा, तो आपको वो प्रेशर नहीं लेना है। दूसरा ही होता है हमेशा मॉक टेस्ट में ना पेपर से ज़्यादा ही लेवल दे रखा होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये मतलब कि मेरे इतने कम अटैम्प्ट हो रहे हैं, पर ऑब्वियस ही बात है 90 to 95% पेपर में हमेशा आपके मॉक से ज़्यादा ही अटैम्प्ट होंगे। हो सकता है कभी कभी डिफ़िकल्ट शिफ्ट आ जाए और आपके कम अटैम्प्ट हो, पर उसमें ये भी तो बात है ना कि नॉर्मलाइजेशन होती है, तो नॉर्मलाइजेशन इसीलिए है। तीसरा, आप क्या करते हो, आप सारी चीज़ें सोच के और अपने एग्ज़ाम और रिज़ल्ट और इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हो। आपको हमेशा प्रेशर तब होता है जब आप रिज़ल्ट के बारे में सोचते हो, कभी भी तब नहीं होता जब आप प्रिपरेशन के बारे में सोचते हो। तो जिसने भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करी है, अच्छे से मेहनत करी है, देखो उनको अपने मन में अपने आप से ही पता होगा कि मेरा हो जाएगा क्लियर। और अगर बाई चांस एक आधे एग्ज़ाम में कोई किस्मत का कुछ गड़बड़ छोटा मोटा हो भी जाता है, तो आपका वो नहीं तो और कोई हो जाएगा। तो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है और कभी भी टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लेने से कभी कुछ नहीं होता, प्रेशर लेने से कभी कुछ नहीं होता। बी फेयर टू योर सेल्फ। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो आप उस चीज़ के लिए फेयर रहे कि आपने करी है और आपका पक्का एग्ज़ाम अच्छा होगा। अगर आपने नहीं करी है, कहीं ना कहीं चोरी करी है कि अच्छे से तैयारी नहीं करी है, तो आपको उस चीज़ में भी खुद के साथ फेयर रहना चाहिए कि देखो तुमने इस चीज़ में इतनी तैयारी नहीं करी है तो तुम इससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग तुम एक्सपेक्ट करो और उसी के अकॉर्डिंग तुम पेपर दो, और उसमें कोई परेशानी नहीं है। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आने हैं, तो अगर आपकी कुछ छोटी मोटी कमियां रहती है तो आप अभी भी उन पे काम कर सकते हो, और मतलब काफ़ी टाइम है अभी इस चीज़ को लेके। और मेरा एग्ज़ाम आया है 3rd को, सेकंड शिफ्ट में 10:15 वाली में। आप सभी का कितने बजे आया है और कौन सी डेट को है, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और हाँ, अगर हिसार से कोई है तो फिर मेरा तो ओम में आया है। अगर कोई होगा जो कि मिलना चाहता है या फिर जिसका वहाँ पे है, तो फॉर श्योर वहाँ पे मुझसे मिल सकते हो आप। तो इस बार मैं तो प्रेशर ले नहीं रही हूँ, बिल्कुल मेरी तैयारी अच्छी है, मुझे इतना पता है। और हाँ, मेंस का हल्का सा मुझे है, पर मेंस की भी मैं इस बार रिज़ल्ट की वेट नहीं करने वाली, पहले से ही तैयारी करने वाली हूँ। करंट अफेयर्स मैंने ऑलरेडी शुरू कर रखे हैं, कंप्यूटर भी मैंने ऑलरेडी शुरू कर रखा है। बस पीओ का प्री हो जाए, फर्स्ट प्री है क्योंकि तो थोड़ा सा काफ़ी टाइम के बाद देने वाला सा
मन में हिचक है, पर मैं इसके बाद में मेंस का बाकी सब्जेक्ट का भी शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि इसी चीज़ से ही अपना काम बनने वाला है, वरना नहीं बनने वाला। तो ये मैंने करंट अफेयर्स करते करते ना ऊपर छत पे वॉक करी, और खाना वाना मैं इस टाइम खा आई थी। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। बीच में मम्मी कपड़े धोने लग रही थी, तो मैं एक एक राउंड निकल रहा था, वो लेके आ रही थी और ऊपर लेके आके सुखा रही थी। और ये सोफ़े ठीक होने के बाद में पुरानी गद्दियाँ बची हुई थी और ये कपड़ा सा, तो इससे कलाकारी करके मेरी बहन और मम्मी ने ये मुड्ढा सा बना दिया।